अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम एक कॉज ऑफ एक्शन पे, किसी एक वजह पे, एक ही पार्टी के खिलाफ क्या दूसरी दफा दावा कर सकते हैं। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है और बड़ा टेक्निकल तरीके से इसको समझना चाहिए। एक ही पार्टी के खिलाफ दूसरी दफा दावा एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे सिर्फ एक ही सूरत में आप कर सकते हैं कि अगर आप अदालत से परमिशन हासिल कर लें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि एक आपने किसी बंदे के खिलाफ कोई केस फाइल किया कि उसने मेरी कोई पोजेशन का केस है कि उसने मेरी जायदाद पे कब्जा कर लिया हुआ है, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी जो क्रीम स्ट्रीट मॉडल टाउन में हाउस नंबर 1, खेवड़ नंबर 33, खतूनी नंबर 47, खसरा नंबर 204 मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है। इस पे मोहम्मद अली ने जो है ना वो कब्जा कर लिया। मोहम्मद अली को मैंने डिफेंडेंट बना लिया और सूट फॉर पोजेशन या रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है ना वो मैंने फाइल कर दिया। अब मैं उसको विड्रा कर लेता हूं, या वो मेरिट पे खारिज हो जाता है, या वो अदम पैरवी खारिज हो जाता है, या अदम तलबाना खारिज हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है उसमें। उसके बाद फिर 6 महीने बाद, साल बाद मैं दोबारा फिर उसी बंदे के खिलाफ उसी प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा सूट फाइल करता हूं। क्या वो मेंटेनेबल होगा? नाज़रीन, ये रेस जुडिकाटा का केस है, यानी कि रेस जुडिकाटा का मतलब है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरी मर्तबा उन्हीं पार्टियों के खिलाफ वही बंदा केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है कि अगर आपने कोर्ट से परमिशन हासिल कर ली है, अगर आपने पहला केस जो पहली दफा पहले फाइल किया है उसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई है, सपोज के मैंने केस फाइल किया, मैंने उसमें गली नंबर 1 लिख दी है, या वो घर मेरा गली नंबर 2 है, तो वो एक टेक्निकल एरर है। पोजेशन मेरा गया है, वो उसने नाजायज कब्जा किया है, मैंने पोजेशन का रिकवरी लेनी है, लेकिन मैंने गलत फहमी से रॉन्ग गली नंबर या मकान नंबर या कोई ऐसा सच कुछ ना कुछ कोई उसमें मैंने टेक्निकल एरर जो है ना वो कर दी है। अब ला ये कहता है कि अगर वकील साहब केस वापस लेते हैं तो साथ परमिशन का बयान रिकॉर्ड करवाएं कि मुझे दोबारा दायर करने की परमिशन दी जाए कोर्ट में, और कोर्ट वो परमिशन ग्रांट करे। हाँ, एक केस ला मौजूद है 2018 CLC नोट 106, 2018 CLC नोट 106 केसला ये कहता है कि अगर वकील साहब अपने बयान में ये नोट करवाते हैं कि मैं दोबारा केस फाइल करना चाहता हूं, मुझे परमिशन चाहिए, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करती है उसको डिसमिस करने का, लेकिन परमिशन की इजाजत नहीं देती और परमिशन से इनकार भी नहीं करती, यानी कि साइलेंट ऑर्डर है, तो उसको फिर परमिशन समझा जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर वकील साहब अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि मैं ये केस वापस ले रहा हूं विद परमिशन टू फाइल अ न्यू सूट, क्योंकि मैंने नया सूट फाइल करना है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर रह गई है, मैंने टेक्निकल गलती दूर करके तो मैंने नया सूट फाइल करना है, तो कोर्ट जिस वक्त उसका ऑर्डर टाइप करवाती है, ऑर्डर लिखती है, तो ना परमिशन देती है ना परमिशन से मना करती है। पहला तो बात है कि परमिशन दे देती है, विद कॉस्ट दे देती है, कोई जुर्माना डाल देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर परमिशन नहीं देती तो परमिशन ग्रांट नहीं करती, कहती है कि नहीं परमिशन है, नहीं कर सकते आप, इतना टेक्निकल एरर नहीं है, इसी की बुनियाद पे आप इसको ही आगे चला सकते हैं, उसको खारिज ही नहीं करती। तीसरा ये है कि वो बिल्कुल साइलेंट है इस मैटर पे, सिंपल उसको डिसमिस कर देती है एज अ विड्रॉन। तो फिर उसको ये केसला ये कहता है कि फिर उसको परमिशन तस्वर किया जाएगा और आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निकल ग्राउंड्स उसकी रिमूव करके, टेक्निकल फॉल्ट्स उसकी रिमूव करके, तो आप वो केस दोबारा से उन्हीं पार्टीज के खिलाफ फाइल कर सकते हैं।
لیکن اگر آپ نے پرمیشن کا بیان ہی نہیں دیا، اگر آپ پرمیشن مانگ ہی نہیں رہے، سمپل آپ نے وڈرا کر لیا ہے، تو پھر آپ انہی پارٹیز کے خلاف وہی بندہ، یعنی کہ پلینٹی بھی وہی ہو، ڈیفینڈنٹس بھی وہی ہو، اور پراپرٹی بھی وہی ہو، کاز آف ایکشن بھی وہی ہو، تو آپ دوبارہ سے کیس فائل نہیں کر سکتے۔ یہ ریس جوڈیکاٹا میں آتا ہے۔ یہ ملٹیپل لیٹیگیشن کی وجہ سے، کہ جب پارٹیاں ملٹیپل لیٹیگیشن میں انوالو ہو جاتی ہیں، ایک بندہ دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار کیس کیا، اگر وہ کورٹ میں آ گیا، کیس وڈرا کیا، نیا کر دیا، تو اس چیز سے بچانے کے لیے پارٹیوں کو یہ والا سیکشن جو ہے نا، یہ سی پی سی میں رکھا گیا ہے، سیکشن 11 اس کو، یہ ریس جوڈیکاٹا کا سیکشن ہے کہ آپ ایک ہی کاز آف ایکشن پہ ایک ہی پارٹی کے خلاف ایک ہی بندہ دوبارہ کیس فائل نہیں کر سکتا وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس نقطے کی، قانونی نقطہ ہے، قانونی پوائنٹ ہے، سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، سمجھانا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے، دوسروں کو بھی پتہ چلے ہمارے ملک کے قوانین کیا ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ شکریہ۔